115 में आपने देखा कि टी और जंकुक आश्रम जाते टाइम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। अब टी और जंकुक आश्रम आते हैं। जंकुक अपनी माँ की कब्र को देखने के लिए जाता है और टी उस कूड़ेदान के पास जाके अपने पेट पर हाथ रख के बोलती है, बेबी तुम्हें पता है ये जो कचरे का डब्बा है कूड़ेदान है, यहाँ पर तुम्हारे नाना नानी ने तुम्हारी माँ को छोड़ के चले गए थे। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगी और कर भी रही हूँ। तुम बिल्कुल भी डरना मत। तुम एक स्ट्रॉन्ग माँ की स्ट्रॉन्ग संतान बनना। अपने खर्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना बड़े होके। तब तक के लिए तुम्हारे पापा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर माँ रही तो माँ भी तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी, ठीक है? टी, हाँ? चलो घर जाते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं। सब लोग शायद नाश्ता बना के हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ, तुम्हें तो एक बात बताने में भूल ही गया। क्या? सुबह ने कॉल किया था। जिमिन बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? हाँ वो ठीक है और एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? जिमिन प्रेग्नेंट है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा ही खुशी की खबर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड माँ बनने वाली है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जंकुक टी का हाथ पकड़ के चलते चलते बोलता है, सब कुछ ठीक रहने से हम अपनी बेबी की शादी जिमिन और सुगा के बेबी से कराएंगे। तब मैं और सुगा संबंधी बन जाएंगे। हाँ ठीक है, शादी करा देना आप। टी सबके साथ नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, तभी बुआ कहाँ से आके टी के गले में एक लॉकेट पहना देती है, क्योंकि ये सब जंकुक ने ही कहा था। जंकुक कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। टी के लिए वो सब कुछ करना चाहता है जिससे टी की जान बच सके, क्योंकि टी को खोने का डर जंकुक को ना अच्छे से सोने देता है, ना बैठने देता है, ना चैन से खाने पीने देता है। उसे हमेशा टी को खोने का डर सताते रहता है। मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद टी जंकुक के रूम में आके तब से बैठी हुई है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट वो डर के मारे जंकुक को कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि जंकुक को बोलने से ही जंकुक सोचेगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। वैसे भी जंकुक आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में हमेशा रहता है। 10-12 दिन गोवा में रहने के बाद वो लोग मुंबई वापस आ गए हैं। मॉर्निंग में ही दादी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर भी दादी उस दर्द को इग्नोर करते हुए टी को बहुत बार देखने के लिए आई थी। जंकुक ऑफिस गया है, इसलिए टी के पास जिमिन आके रुकी हुई है। और जिमिन भी प्रेग्नेंट है, पर अभी उसका कुछ ही दिन हुआ है प्रेगनेंसी पता चलते हुए। कुछ दिन पहले जब जिमिन के मम्मी पापा को पता चली कि जिमिन और सुगा ने झूठी प्रेगनेंसी की बात बताई थी शादी के लिए, तो उन्होंने ज़्यादा गुस्सा किया नहीं उतना उन पर। ये सुन के टी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि टी तो सोच रही थी कि जब टी के जिमिन के मम्मी पापा को पता चलेगी कि जिमिन ने झूठ बोल के शादी की है, तो फिर पता नहीं उस दिन क्या होगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा शायद। जिमिन आज खाना बनाने वाली थी। कुछ खाना बनाना वो सीख गई है, जैसे कि आलू भुजिया, दाल, सब्जी, एग करी, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें उसे आती है। पर वो प्रेग्नेंट है, इसलिए दादी चिमचिम को भेजती है उन्हें बोलने के लिए कि आज वो उनके लिए खाना बनाएंगी, इसलिए जिमिन आज खाना ना बनाए। सुगा को एक प्राइवेट बैंक में जॉब मिल गई है, इसलिए जिमिन के पापा ने सुगा के साथ जिमिन को रहने के लिए हाँ बोल दिया है। इसी बीच जंकुक ने टी को 2 बार कॉल करके पूछ लिया है कि टी ठीक है कि नहीं, और दादी ने भी खाना बना के चिमचिम के हाथों भेज दिया है। और टी और जिमिन ने खाना खा लिया है और अब दोनों मिलके सो रहे हैं। शाम के समय जंकुक अपने घर आ गया है, साथ में सुगा भी है। सुगा घर जाते टाइम जिमिन को साथ में लेके जाएगा, इसलिए आया है। जंकुक और सुगा आके देखते हैं कि उनकी वाइफ आराम से सोई हुई है। ये देखकर वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। देखते देखते वो दिन आ ही गया आखिरकार, जहाँ वो मौत, कोइंसिडेंस, अबॉर्शन, ये सब सोचते सोचते ही कैसे 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला।
जंकुक एक पल भी टी को अपनी नज़रों के सामने से ओझल होने नहीं देता है, दूर होने नहीं देता है। उसकी आंखों में ना जाने कितनी बार आंसू आए हैं, पर जंकुक ने कभी भी टी को समझने नहीं दिया कि वो रो रहा है। आज टी को खुद भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, खुद के लिए नहीं पर अपने बच्चे के लिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जंकुक ने 3-4 लोगों को तैयार रखा हुआ है कि इमरजेंसी में ब्लड देने के लिए वो लोग अपना ब्लड देंगे टी को। डॉक्टर ने बोला है टी को शाम के टाइम हॉस्पिटल में लेके आने के लिए, पर टी को तो मॉर्निंग के 10 बजे ही लीवर पेन शुरू हो गया है। उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जो वो सह नहीं पा रही है। टी जंकुक का हाथ पकड़ के दर्द से छटपटा रही है, वो दर्द सह नहीं पा रही है, दर्द के मारे वो करवटें बदल रही है। ये सब देख के जंकुक सह नहीं पाता है और वो टी को लेके तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। टी को बेड में सुला के जंकुक डॉक्टर को बुला के ले आता है। डॉक्टर टी को देख के सोचते हैं कि डिलीवरी करने के लिए कोई तैयारी अभी तक की नहीं गई है और अभी से टी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जंकुक टी की ये हालत देख के रोते हुए चिल्ला के बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ छोड़ के मेरी टी को बचाइए, मुझे सिर्फ मेरी टी चाहिए। टी रोते हुए बोलती है, जंकुक आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप बिल्कुल कुछ भी मत बोलिए, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। सब बोल के टी रोते रोते अचानक से बेहोश हो जाती है और डॉक्टर रुस्तम जाके बहुत सारे डॉक्टर और नर्स को लेके आते हैं। होश में लाना पड़ेगा, इस हालत में बिल्कुल भी सीजर हम नहीं कर सकते हैं, वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इस हालत में उनको जान को जोखिम है, बचा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। जंकुक ओटी के बाहर बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, छटपटा रहा है, उससे ओटी के अंदर कोई जाने ही नहीं दे रहा है। इसी बीच जिमिन और सुगा भी आ गए हैं और जंकुक के पापा और उनके घर वाले जो हैं वो गोवा से निकल गए हैं मुंबई आने के लिए। डॉक्टर और नर्स मिलकर टी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टी होश में आती है 15-20 मिनट बाद और होश में आते ही टी दरवाजे की ओर उंगली उठा के इशारा करते हुए बोलती है, जंकुक को आने दीजिए। डॉक्टर रुस्तम नर्स को बोलते हैं और नर्स जाके दरवाजा खोल के जंकुक को बोलती है, मिस्टर जंकुक आपको पेशेंट बुला रही है, अंदर आइए। जंकुक तुरंत ही अंदर चला जाता है और घुटने के बल नीचे बैठ के टी का हाथ पकड़ के रोने लगता है और बोलता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें टी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम प्लीज हिम्मत रखो। जंकुक मैं और बचूंगी नहीं, आप हमारे बच्चे को बचाइए। जंकुक कुछ भी नहीं बोल पाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है, वो बस टी का हाथ पकड़ के रो रहा है। अभी सब लोग एक ऐसे सिचुएशन में है, ना वो ब्लड दे पा रहे हैं और ना ही डिलीवरी शुरू कर पा रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि ऐसा रिस्क आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अभी मैं खुद ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं खुद ही कुछ बोल नहीं सकता कि मैं किसी को बचा भी पाऊँगा या नहीं। टी जंकुक का हाथ टाइटली पकड़ के रोते हुए बोलती है, जंकुक जंकुक मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक वैसे ही मैं हमारे बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जंकुक वो तो आपका ही अंश है, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। जंकुक आप उसका ध्यान रखिएगा, जंकुक उसके लिए एक अच्छी माँ लेके आइएगा, हमेशा उसकी आंखों में देखिएगा कि वो अच्छा है या नहीं। आपको उसकी आंखें देख के ही समझ आएगी कि वो ठीक है या नहीं। उसे अकेले रहने मत दीजिएगा, उसके साथ ही रहना हमेशा। टी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? प्लीज ये सब बोलना बंद करो। और डॉक्टर आप लोग क्या कर रहे हो? आप मेरी टी की जान बचाइए, प्लीज मेरी टी को बचाइए और किसी चीज में ध्यान मत दीजिए। आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। जंकुक अपने आंसू पोंछ के टी के माथे पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। टी आंसू भरे आंखों से जंकुक को जाते हुए देख रही है, फिर से पता नहीं वो इस लड़के को देख पाएगी या नहीं। ये सब सोचते हुए टी एक जोर से सांस लेती है आंख बंद करके। उसके बाद आंख खोल के डॉक्टर रुस्तम को देखती है और उनसे बोलती है, मुझे कुछ बोलना है डॉक्टर रुस्तम, आप मेरी बात मानिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी, वैसे भी
इसलिए आप मेरे बच्चे को बचाइए, जो आज नहीं तो कल मर जाएगी ऐसे ही। उसके लिए एक निष्पाप बच्चे को मारना ये कहाँ का न्याय है? ये गलत नहीं होगा क्या डॉक्टर? और वैसे भी ये मेरा बच्चा है, उस पर मेरा ज्यादा अधिकार है और इन सब बातों में डिसीजन लेने का हक भी मुझे है। आप मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए डॉक्टर। आप प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए। मेरे शरीर से सारा ब्लड खत्म हो रहा है डॉक्टर। आपको क्या लगता है इस हालत में मैं बचूंगी? आप प्लीज मेरी बात मानिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सीजर करना पड़ रहा है तो सीजर कीजिए डॉक्टर, पर मेरे बच्चे को अच्छे से इस दुनिया में ले आइए। मेरे बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जंकुक की भी बात मत मानिएगा डॉक्टर। उसे पता नहीं है कि मुझे अभी बचा लेने से भी मैं 2-1 दिन में तो मर ही जाऊंगी वैसे भी। तो फिर मैं क्यों मेरे बच्चे को खो दूं अभी से? आप मेरे बारे में मत सोचिए डॉक्टर। आप किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचाइए। ठीक है, सीजर किया जाएगा, उसकी तैयारी की जाए जल्दी। टी अपने हाथों की ओर देखती है। टी ने अभी वही चूड़ियाँ पहनी हुई है जो उसके बर्थडे पे जंकुक ने उसे दी थी। उन चूड़ियों को देख के टी अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। ब्लड अरेंज करके डॉक्टर के पास जंकुक दौड़ के आता है तो नर्स जंकुक को रोकते हुए बोलती है कि सीजर का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर अभी 10 मिनट पहले ही सीजर का काम शुरू कर दिए हैं। जंकुक जोर से चिल्लाते हुए ओटी में घुसने की कोशिश करता है तो सुगा और जेहोप मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं। तो जंकुक वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है और चिल्ला के रोते हुए बोलता है, टी, ये तुमने क्या किया टी? तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा टी। जंकुक की ये हालत देख के सुगा, जिमिन और जेहोप भी रो रहे हैं और जंकुक टी का नाम लेके चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। पर ये सब बातें टी को सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो ओटी में है। मैं जियोन जंकुक आज 27 मार्च 2023 को किम तियोंग और टी से शादी कर रहा हूँ। आज के बाद से मैं उस पर कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। हस्बैंड होने का कोई हक नहीं मांगूंगा उससे। वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएगी और ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी है। ये तो बहुत क्यूट है। राज इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। राज बाथरूम से आता है और रिमी के हाथ से वो फोटो फ्रेम ले लेता है और देखते रहता है थोड़ी देर। उसके बाद हंस के बोलता है, ये तो मस्त शर्त वाली चिट्ठी है और वो भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर से ऐसे फ्रेम किया हुआ है। कहाँ मिला तुम्हें ये? अरे मैं बेड के नीचे सफाई कर रही थी ना, तभी मुझे मिला ये फ्रेम। और ये फ्रेम जब मिला मैंने देखा तो इसमें जो शर्त लिखी हुई है, इसे देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। और राज, ये जो शर्त वाली है इनकी क्या स्टोरी रही होगी? और मेरी जो न्यू बुक मैंने लॉन्च करना है वो अगर मैं इनकी स्टोरी लिखूं और लॉन्च करूं तो कैसा रहेगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेस्ट होगा। पर ये जो शर्त वाली चिट्ठी है इसे किसने लिखा है और ये चिट्ठी किसका है ये तो हमें पता ही नहीं है। तुम स्टोरी में क्या लिखोगी? क्योंकि स्टोरी में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, स्पेशली ये शर्त वाली चिट्ठी किसने लिखी है और इस चिट्ठी के नीचे साइन किसने की है। इस शर्त वाली चिट्ठी पर जिसने साइन किया है उसका नाम जियोन जंकुक है क्योंकि उसी का साइन है यहाँ पर। अच्छा, पर ये चिट्ठी लिखी किसने है? हाँ, उसी का नाम तो पता करना है कि ये किसने लिखा है, क्योंकि जियोन जंकुक जिससे शादी करने वाला है उसका नाम जहाँ पर लिखा है वहाँ पर कुछ कलर वगैरह लगा हुआ है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी ठीक से देख नहीं पाई वहाँ पर नाम किसका है। कलर को भी इस नाम के ही ऊपर लगना था। अब पता कैसे चलेगा किसका नाम है? शर्त वाली चिट्ठी पर तो किसी एक का नाम नहीं है, 2 का नाम है, जिसमें से एक का नाम पता है और एक का नाम नहीं पता। ऊपर से हमें ये भी तो नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ है और कैसे है और ये शर्त उन्होंने तोड़ दिया या पूरा किया है। उन्होंने ये शर्त वाली चिट्ठी क्यों लिखी और
अगर ये शर्त वाली चिट्ठी को उन्होंने फ्रेम की है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार तो जरूर हो गया होगा। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सब कुछ पता करूं उनके बारे में। अच्छा, तो ये बात है रिमी मैडम, तो अब क्या तुम राइटर से डिटेक्टिव बनना चाहती हो? छोड़ो तो ये सब बातें तुम। जरूर वो लोग हमसे पहले इस घर में रहते थे और ये घर छोड़ के जाते टाइम ये फ्रेम यहीं पर छोड़ के चले गए हैं। मैं सब कुछ पता करके आती हूँ, ओके? अरे रिमी रुको, मेरे लिए कॉफ़ी बना के जाओ प्लीज़। बेबी, अगर तुम कॉफ़ी बनाओगे ना तो मेरे लिए भी प्लीज़ कॉफ़ी बना देना, ठीक है? बाय बाय, लव यू। राज मुँह फुला के कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है और रिमी जाके मकान मालिक के घर देखती है कि मकान मालिक है कि नहीं। तो देखती है मकान मालिक नहीं है, उनके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देख के रिमी सैड हो जाती है और अपने घर जाने वाली रहती है कि उसे याद आता है कि सामने वाले फ्लैट में जो रहते हैं उन्हें तो इस फ्लैट में कौन रहता था पहले ये पता ही होगा। ये सोच के वो खुश होके सामने वाले फ्लैट में जाती है और कॉलिंग बेल बजाती है। एक गोलू मोलू अंकल आके दरवाजा खोलते हैं। उनका पेट निकला हुआ है तो रिमी उनका पेट देखती है। उसके बाद दांत दिखाते हुए उन अंकल से बोलती है, अंकल क्या आप बता सकते हो कि हमसे पहले इस फ्लैट में कौन रहते थे? अंकल स्माइल करके बोलते हैं, हाँ, यहाँ पर पहले 3 टीचर रहते थे, मतलब सामने जो स्कूल है ना वहाँ पर वो मतलब पढ़ाते थे और यहाँ पर रूममेट की तरह रहते थे। ज़्यादा दिन नहीं रहे होंगे, मैक्सिमम 2 महीने ही थे यहाँ पर। ये सुन के रिमी सैड हो जाती है और वहाँ से जा ही रहती, फिर वापस मुड़ के आती है और बोलती है, अच्छा अंकल उनके पहले यहाँ पर कौन रहते थे ये पता है क्या आपको? वो तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जब यहाँ आया था ये सामने वाला फ्लैट जो है वो खाली था। मेरे यहाँ आने के बाद कुछ महीने बाद ही वो टीचर्स वगैरह यहाँ पर आके रहने लगे। अच्छा, आप मुझे उन टीचर में से किसी का नंबर दे सकते हो क्या? हाँ, उनमें से मैं किसी एक का नंबर दे सकता हूँ क्योंकि वो उनमें से एक जो है वो मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। उसका नाम है सागर। वेट, मैं उसका नंबर लेके आता हूँ। वो अंकल जाके नंबर लेके आते हैं और रिमी को दे देते हैं। ये नंबर देख के रिमी खुश हो जाती है और तुरंत ही कॉल करती है उस नंबर पे, पर किसी ने कॉल रिसीव किया नहीं तो रिमी सैड होके अपने घर आ जाती है। रिमी घर आके मुंह फुला के सोफे में बैठी रहती है और राज जो है वो कॉफ़ी लेके आता है और रिमी को देता है और टीवी ऑन करके बैठ के कॉफ़ी पीते हुए टीवी देखने लगता है। तभी उसी नंबर से रिमी को कॉल आती है। रिमी ये नंबर देख के खुशी से चिल्लाती है और कॉल रिसीव करती है। वो इस तरह से चिल्लाती है कि राज जो कॉफ़ी पी रहा था उसके मुंह से कॉफ़ी निकल आती है। हेलो, हाय, क्या आपने कुछ देर पहले मुझे कॉल किया था? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। क्या आप सागर बोल रहे हो? हाँ, मैं ही सागर हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या आप जीवन जंगू को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, पर क्यों, क्या हुआ? मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे बता सकते हो वो अभी कहाँ है? हाँ, मैं बताता हूँ, आप एड्रेस लिख लीजिए। हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सागर ने फ़ोन पर एड्रेस बता दिया जंकू का और रिमी ने लिख लिया और रिमी लिखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है राज से, फाइनली मुझे उनका एड्रेस मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बस ये जानने की खुशी है कि वो लड़की है कौन जिसने शर्त लिखी है क्यूट वाली और जिसने इसमें साइन किया है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। बट ये शर्त से मुझे ये इतना तो पता चल गया कि वो जो लड़का है उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करती है, तभी तो उसने लास्ट में वो शर्त दी है कि उसके अलावा वो लड़का किसी और से शादी नहीं कर सकता। हाँ वही तो। अच्छा ठीक है, अब जाओ, तुम जाकर तैयार हो जाओ, उनसे मिलने जाएंगे। ओके। दोनों तैयार होके चले जाते हैं जंकुक से मिलने। क्या हुआ, क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? टीकूक, कहाँ गिर गए? कहाँ पर चोट लगी है, दिखाओ। पानी पियोगे? अरे नहीं पापा, आप मुझे बोलने तो नहीं दे रहे हो। दरवाजे के पास देखो, कोई
हैं। बोल रहे कि ये क्या चियोन जंगकुक का घर है? अच्छा चलो जाके देखते हैं। जंगकुक टीकुक को गोद में लेके जाता है दरवाजे के पास और रिमी तो जंगकुक को देख के खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा और बोलती है, ये आपका बेटा है? हाँ। अच्छा आपकी वाइफ यहाँ नहीं है क्या? वो तो अभी अपने काम करने गई है, वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, इसलिए आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। क्यों? सब बताऊंगी, उनको आने दीजिए। तब तक आप बताइए आप क्या काम करते हो? मैं तो उसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। बात यह है कि हम शुरू से जितना भी अलग या दूर रहना चाहे फिर भी गॉड जो है वो हमें हमेशा ही एक साथ मिला के रखे हैं। और आज मेरा बेटा जो है वो घर पे अकेले था, इसलिए मैं जल्दी ही स्कूल से आ गया और टी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब बोलने के बाद जंगकुक की नज़र पड़ती है कि रिमी के हाथ में वो शर्त वाली जो फ्रेम है वो उसने पकड़ी हुई है। ये फ्रेम देख के जंगकुक इमोशनल हो जाता है, फिर इमोशनल होके वो उनसे वो फ्रेम ले लेता है और उस पर हाथ फेरने लगता है। उसके बाद वो रिमी से बोलता है, आप लोग बाहर क्यों हैं? आइए घर के अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। रिमी और राज घर के अंदर जाके बैठ जाते हैं और जंगकुक भी टीकुक को अपने गोद में बैठा के बैठ जाता है। टीकुक उन्हें देख के अपने छोटे छोटे दांत दिखा के हंस रहे, तभी टी वहाँ आ जाती है और टी को रिमी देख के बोलती है जंगकुक से, ये कौन है? ये मेरी वाइफ टी है। अच्छा तो ये आपकी वाइफ टी है? टी को देख के वो इतना खुश हो जाती है, जाके रिमी टी को हक कर लेती है। टी चौंक के बस चुपचाप खड़ी है रोबोट के जैसे और रिमी हक करने के बाद बोलती है, आई एम सो मच हैप्पी, मैं आप लोगों से मिल पाऊंगी तो मैं सोची भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से आप लोगों से मैं मिली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आप लोगों से मैं मिल पाई। आप लोग कौन हो और आप ये सब क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले आप ये बोलो कि सागर भैया जो टीचर है वो जिस फ्लैट में रहते थे, क्या उस फ्लैट में पहले आप रहते थे? टी को देख के उसके पास जाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो टी बहुत प्यार से टीकू को अपने गोद में ले लेती है, फिर सोफे में बैठ के बोलती है, हाँ कुछ महीने पहले ही हमने न्यू घर लिया है, इसलिए हम वो फ्लैट बेच कर यहाँ चले आए हैं। मिस्टर जंगकुक के हाथ में जो ये फ्रेम आप देख रहे हो ना, वो वहीं पर था और इस फ्रेम की वजह से ही मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। रिमी टी को सब कुछ खुल के बोलती है कि वो कैसे उसे फ्रेम मिला और किस तरह से वो यहाँ पर आई है। सब सुनने के बाद टी बोलती है, इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, इससे यहाँ आने के बाद हमने बहुत ढूंढा पर हमें मिला नहीं। ये बात बोलने के बाद टी जंगकुक के हाथ से वो फ्रेम लेती है और उस पर हाथ फेरने लगती है। इस फ्रेम में इतना कलर क्यों लगा हुआ है? मैं आपका नाम जानने के लिए बस पागल ही हो गई थी। ये जो देख रहे हो ना आप मेरे गोद में जो बैठा हुआ है छोटा सा पुचकू बेबी, ये जब और भी छोटा था तब से ही वो कलर्स वगैरह लेके इधर उधर पेंट करते रहता था और उसका शौक है कि बड़ा होकर वो मतलब आर्टिस्ट बनेगा। इसलिए वो एक दिन हम इधर काम कर रहे थे, वो लेके हमारे इतने सारे जो यादें जमा हुई है हमारे इस फ्रेम पर उसने कलर फेर दिया। क्या पुचकू बेबी आप इतना बदमाश क्यों हो? अरे उसकी वजह से ही तो आज हमें फिर से हमारी वो जो यादें हैं हमें वापस मिल गई है, क्योंकि उसने ही तो कलर फेर दिया था और वहाँ पर हम भूल गए थे, तभी तो आज आपको वो फ्रेम मिला तो आप हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए। तब तो तुम्हें गिफ्ट में कुछ देना ही पड़ेगा। बोलो टीकू क्या लोगे तुम? मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, चिप्स, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा कोका कोला, बस इतना देने से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये सुन के जंगकुक हंस देता है और टीकू के सर पे हाथ फेर देता है और रिमी और राज टी और जंगकुक से कुछ देर से बात करते हैं। उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। टी बालकनी के पास बैठ के बाहर की ओर देख रही है
पास ही टेबल पर रखा हुआ है क्लास 1 का पेपर। टी बाद में उन पेपर्स को चेक करेगी इसलिए रखी हुई है। और जंकुक बैठ के उस फ्रेम को हाथ में लेके देख रहा है बहुत ध्यान से। टीकू किताब लेके बैठा है पढ़ने के लिए, पर वो पढ़ाई क्या करेगा, वो आंखें बड़ी बड़ी करके किताबें देख रहा है। मोबाइल बज रहा है। जब टीकू को सुनाई देता है कि मोबाइल बज रहा है तो वो 1 सेकंड भी देर नहीं करता, दौड़ के चला जाता है, कॉल रिसीव करता है और बोलता है, हेलो नमस्ते, कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? नाम बोलो, कौन बोल रहा है? मैं जियोंती कुक बोल रहा हूँ। तुम्हें पूरा नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है कुक। यूनमिन, तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरा नाम मत बोलना, ऐसा कुक मत बोलना, मुझे मेरा पूरा नाम बोलना। टीकुक मेरा नाम है। अंकल का नाम तो है जंकुक, तो तुम्हारा नाम इतना बड़ा क्यों रख दिया मिला के आंटी के नाम के साथ? पता नहीं पापा, मैं इतना लंबा नाम तो सोच नहीं सकती। वो जो भी हो, मेरा मूड नहीं है इतना लॉन्ग नाम लेने का। ओके, मैं ना तुम्हें कुक ही बुलाऊंगी। अच्छा तो सुनो कुक, जाओ जंकुक पापा तू और टी मम्मा तू, उनमें से किसी एक को फोन दो, मेरी मम्मा बात करेंगी उनसे। अच्छा रुको देता हूँ। मम्मा, जिमिन मम्मी ने फोन किया है। आ रही हूँ। हाँ हेलो जिमिन, बोलो क्या बोलना है? अरे हम जो कल पिकनिक के लिए जाने वाले हैं उसकी तैयारी कर लिया ना तुमने? सब कुछ अच्छे से कर लिया ना? क्योंकि कल संडे है और कल तुम और जंकुक भैया फ्री रहोगे, वरना तो फिर कब फ्री रहोगे वो पता ही नहीं। हाँ हम लोग तैयार है, कल सुबह सुबह तुम लोग आ जाना। ओके। फोन रखने के बाद टीकुक को आंखें दिखाती है तो टीकुक दौड़ के भाग जाता है पढ़ाई करने के लिए। टी अपने रूम में आके बैठती है पेपर चेक करने के लिए, पर उसका मन ही नहीं लग रहा है किसी भी काम करने में। जंकुक उस फ्रेम को बेड के साइड में रख देता है और टी के पास आके टी को पीछे से हक करके बोलता है, कहाँ मैंने सोचा था कि कल तो छुट्टी है, कल पूरा दिन आराम करूँगा, पर ऐसा अब होगा ही नहीं सोगा की वजह से। अच्छा ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ, और कल तो टाइम मिलेगा नहीं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। टी और जंकुक तैयार होके टीकुक को साथ में लेके आते हैं हॉस्पिटल, और टी का ब्लड चेक करके डॉक्टर रुस्तम थोड़ा सा हंसते हैं, फिर बोलते हैं, अभी सब कुछ ठीक है, एकदम नॉर्मल है। मैंने बोला था कि आप जब दवाइयों का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपके शरीर में जो ब्लड नहीं बनता था अब ब्लड बनेगा, और आपको एक्स्ट्रा ब्लड देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं किसी को ठीक कर पाया हूँ। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा शरीर कांपने लगता है। आज 6 साल हो गए हैं उस बात को। उस दिन टीकुक को इस दुनिया में लाने के बाद हमने तो सोच लिया था कि टी मर चुकी है। जब हमने उसकी पल्स चेक की तब हमें पता चला कि टी जिंदा है। उस दिन हम सब डॉक्टर ने मिलकर टी की जान बचा ली थी। टी के शरीर में इतना ब्लड कम था कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे मिलके। हमें बस एक ही बात का डर लगा हुआ था कि लास्ट टाइम में आके टी की जान ना चली जाए। और जंकुक तो इतना ज़्यादा रो रहे थे कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उस दिन जब हमने टीकुक को उनकी गोद में देना चाहा तो वो उनकी ओर एक पलक देखे भी नहीं। हमने सुगा के हाथ में टीकुक को दिया, तब सुगा ने संभाला टीकुक को, और जंकुक तो बस टी टी करके चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। टी होश में आ गई थी पर कुछ ज़रूरी ट्रीटमेंट बाकी थी, इसलिए हमने बच्चे को टी से अलग रखा था और अलग से ट्रीटमेंट दिया था उस दिन। और जंकुक ने भी टीकू को तब अपने गोद में लिया था जब हमने उसे आके बताया था कि टी जिंदा है। उस दिन बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। सबकी दुआएं प्रार्थनाएं थी शायद, इसलिए ऐसा हो पाया। टी ने जब अपनी आंखें खोली सबसे पहले उसने टीकू को खोजा।
उसे अपनी गोद में लेने के बाद वो जंकुक को रोते हुए बोली थी कि जंकुक, मैंने कर दिखाया। सच में उस बात को हमें रिकॉर्ड करके रखना चाहिए था। अब तो दवाइयों का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, टी भी बिल्कुल ठीक हो गई है और उस बात को बहुत साल भी हो गए हैं। और अब आप लोग 100% श्योरिटी लेके फिर से मम्मी पापा बन सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी जंकुक को देख के हंसती है। नेक्स्ट डे वो लोग सब मिलके पिकनिक आते हैं। टी और जंकुक गुलमोहर के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं और सुगा और जिमिन इधर उधर घूम रहे हैं। टीकुक और युनमिन घास के ऊपर जो कारपेट बिछा हुआ है उसमें बैठे हुए हैं। युनमिन बर्गर खा रही है। तभी युनमिन अचानक से टीकुक को एक थप्पड़ मार देती है। टीकुक अपने गाल पे हाथ रख के युनमिन को थोड़ी देर देखते रहता है। उसके बाद वो अपने गाल छोड़ के युनमिन का हेयर पकड़ के खींच देता है और बोलता है, तुमने मारा क्यों मुझे? तुम अकेले अकेले पूरा डेयरी मिल्क चॉकलेट खा के खत्म कर रहे हो, मुझे थोड़ा भी क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसके लिए तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? ठीक है, तो अब तुम्हारी डॉल की शादी कैसे होती है वो मैं भी देख लूंगा। मैं तुम्हारी डॉल के सारे हेयर पकड़ के खींच लूंगा, उसे गंजी कर दूंगा, तब देखूंगा कौन उससे शादी करता है। जंकुक युनमिन और टीकुक का ऐसा झगड़ा देख के हंस रहा है। युनमिन टीकुक से कुछ महीने छोटी है। जंकुक टी की ओर देखता है, फिर टी को पकड़ के अपनी ओर खींच ले आता है और फिर बोलता है, ओए लड़की सुनो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच्ची इंटरेस्ट नहीं है? नहीं तो थोड़ा भी नहीं है। दो इंटरेस्ट है। दो इंटरेस्ट मतलब? एक घास के ऊपर बैठ के युनमिन के साथ झगड़ा कर रहा है। टी अब जंकुक का हाथ पकड़ के अपने पेट के ऊपर रख के बोलती है, दूसरा यहाँ है। जंकुक टी की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में? कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर आज मैं श्योर होके आपको बताई। ये सुन के जंकुक खुश हो जाता है और टी को टाइटली हग करके बोलता है, ओए मिस, मेरी बात सुन लो, अभी भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब दोनों हंसने लगते हैं।